श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय अनंत वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरोः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे वासुदेव, वैशाख मासे कृष्ण पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानां कथम्यते वासुदेवं नमोस्तुते। हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख के कृष्ण में जो एकादशी होती है कृष्ण पक्ष की, उस एकादशी का नाम क्या है और उसकी महिमा क्या है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो श्री भगवान वाचा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम ध्यान लगा के सुनो। सौभाग्यदायिनी राजनों देव परतम च वैशाख कृष्ण पक्षे नाम च वरुथनी। हे राजन, इस श्लोक में और परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का है नाम है वरुथनी। वरुथनी के व्रत के जो करते हैं उसको सदैव सुख प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भागा स्त्री भी इस व्रत को करे तो सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह सब लोगों को मुक्ति और भुक्ति देने वाली जो मनुष्य सब पापों को दूर करती है, इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने से राजा मानदाता स्वर्ग की गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही और भी धुंधमार आदि बहुत सारे राजा पापों से तथा भगवान शिव ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे। 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तपस्या करते हैं, 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करते हैं, उसके फल के समान वरुथनी एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य वरुथनी के व्रत को करता है, वह पुरुष इहलोक में परलोक में वांछित फल को प्राप्त करता है। पवित्र और दूसरों को पावन करने वाली यह एकादशी वरुथनी है, महापातकों का नाश करने वाली है। हे राजन, व्रत करने वाले मनुष्य को भुक्ति और मुक्ति देती है। हे नरश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष बताया है और हाथी के दान से भूमि का दान विशेष बताया है। उसे भी स्वर्ण दान अधिक है। स्वर्ण दान के बाद में अन्न दान उससे अधिक है। अन्न दान से परे कोई दान न हुआ न होगा। पितर देवता और मनुष्य की तृप्ति अन्न से होती है। तो हे राजन, कविश्वरों ने कन्यादान अन्नदान के समान बताया है और यह भगवान के स्वयं भी कहा है कि गौ का दान इससे बराबर है। जो कहे हुए सब दानों में विद्यादान बहुत अधिक है। वरुथनी का व्रत करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर कन्या के धन को जीता है, वह मनुष्य महाप्रलय तक घोर नरक में वास करते हैं। इसलिए
सर्वप्रयत्न से कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। जो लोग से कन्या को बेच कर धन लेते हैं वह निश्चय करके दूसरे जन्म में विवाह की योनि प्राप्त करते हैं। जो यथाशक्ति धनयुक्त कन्या को अलंकृत करके दान करते हैं, कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य की गणना तो चित्रगुप्त भी नहीं करते। इस फल को मनुष्य व्रत एकादशी का व्रत करने से प्राप्त करता है। कांसी के पात्र में कभी न खाए। मांस, मसूर की दाल, चना, कौंदा, साग, शहद, पराया अन्न और दूसरी बार भोजन स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले वैष्णव दशमी के दिन वर्जित है। जुआ खेलना, सोना, पान, दंतवन, पराई, निंदा, चुगली, पतितों के साथ बात करना, क्रोध करना, झूठी बात करना, ये सब बातों को एकादशी के दिन वर्जित है। फिर द्वादशी में स्त्री काशी के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, झूठ बोलना, व्यायाम, श्रम, दूसरी बार भोजन, स्त्री संग, चार, नमक, तिल, पराया अन्न, इन 12 वस्तुओं को द्वादशी के दिन वर्जित बताया गया है। हे राजन, इसी विधि से जिसने एकादशी का व्रत किया है उनके सब पापों का क्षय करके वो वर्ष एकादशी अंत में अच्छे गति को प्राप्त देती है। इन सब फलों को पापों से डरे हुए और छपारी सूर्य के हिसाब में तने जो यमराज है उनसे डरे हुए मनुष्य को द्वार हे राजन यह व्रत एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 योगदान देने का फल प्राप्त होता है और यह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंद करता है। जो एकादशी का व्रत की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं 1000 योगदान देने का फल प्राप्त होते हैं। जय जय श्री भविष्योत पुराणे वैशाख कृष्ण पक्ष वरुण एकादशी व्रत महात्म्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो धर्मो दस्करञ्जनः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मः सदो जयः। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगं सुनते नित्यं श्रीगंगा स्नानं फलं लभेत्। आज जाए करके ठाकुर जी ने बैसाख ने कृष्ण पक्ष की एकादशी सोमवार धनिष्ठा नाम नक्षत्र कुंभ्रो चंद्रमा वरुण एकादशी वर सम्रांत वैशाख श्री बल्लभाचार्य जयंती। आज बल्लभाचार्य जयंती है। काल 12 मंगलवार, 13 बुधवार प्रदोष व्रत, महीने शिवरात्रि रो व्रत, 14 गुरुवार, अमावस्या शुक्रवार, चंद्र दर्शन एकम शनिवार और बाबेरी बीज रविवार, तीज चौथ बेली है। अखा तीज ने 20 तारीख ने तीज चौथ बेली है। अखा तीज है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोवर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब भक्तों ने चेन्नई सो पंडित कमल व्यासरा सब परिवार जय श्री कृष्ण।